गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज अपनी कथा पक्षीराज श्री गरुड़ जी को सुना रहे हैं। मैं उस कलिकाल में बहुत दिन तक अयोध्या जी में निवास किया और जब दुकाल पड़ा तो विपत्ति के कारण मैं परदेश चला गया। वह परदेश मध्य प्रदेश है, जहाँ पर कि महाकाल की नगरी है जिसका नाम है उज्जैन। वहाँ जब मैं गया तो कुछ दिन के बाद मुझे फिर से संपत्ति प्राप्त हुई और मैं फिर शिव जी की सेवा करना प्रारंभ किया। उस महाकाल के मंदिर में जो श्री पुजारी जी थे, जो वैदिक रीति से भगवान शिव की पूजा करते थे, अर्थात सात्विक पूजा किया करते थे, मैं उनकी सेवा करना प्रारंभ किया। उन्होंने मुझ में नम्रता देखी। तब पुत्र के जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। परंतु हे पक्षीराज, मुझ में वह नम्रता बाहरी नम्रता थी, आंतरिक नहीं। फिर उन्होंने मुझे भगवान शिव का मंत्र दिया और अनेक कल्याणकारी उपदेश दिया। फिर तो मेरे हृदय में अभिमान बढ़ा और मैं महाकाल के मंदिर में जाकर के मंत्र जाप करना शुरू किया। इससे ऐसा लगता है कि मंदिर से निवास स्थान कुछ दूरी पर था, इसलिए घर से जाकर के मंदिर में बैठ करके मंत्र का जाप करते थे। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। वैसे मंत्र का जाप एकांत में करना चाहिए, जहाँ की लोगों का आवागमन न हो, जहाँ पर एकदम से शांत वातावरण हो, वहाँ जाप करना चाहिए। मंदिर में बैठ करके जाप करने का मेरा उद्देश्य यही था कि लोग जाने कि मैं श्री शिव जी का कितना बड़ा भक्त हूं, तथा लोगों को यह भी पता चले कि मैं इसी मंदिर के श्री पुजारी जी का शिष्य हूं। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार दोनों अपनी चरम सीमा पर था। मुझे दिखाना था, लोग जाने कि मेरे जैसा शिव उपासक कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा श्री शिव जी का उपासक हूं। इस बात को मुझे प्रकट करना था, यही मेरे अंदर अहंकार था। मैं खलमल संकुल मती,
नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं खल, मुझे अब पता चल रहा है कि मैं कितना बड़ा खल था। खल माने दुष्ट। मति मल संकुल, मेरी बुद्धि मल माने पापों से, संकुल माने परिपूर्ण था। जाति का नीच था और मोह के बस था। मोह बस माने अज्ञानता बस था। हरिजन द्विज देखे जरऊं, मैं जब किसी श्री हरि के जन अर्थात वैष्णव भक्तों को मैं देखता था और ब्राह्मण को देखता था, मैं खलमल संकुल मति, मेरे अंदर में दुष्टता भी अपनी परम चरम सीमा पर थी। खल उसे कहते हैं जो मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु तीनहु घालहि। मेरी बुद्धि पापों से परिपूर्ण थी। बुद्धि पापों से परिपूर्ण थी। इसलिए मुझे किसी की कल्याणकारी बात भी अच्छी नहीं लगती थी। और एक तो मैं दुष्ट, दूसरे में मैं पापी, तीसरे में जाति के नीचता और चौथे में अज्ञानता। करहि मोह बस द्रोह परावा, मोह के बस प्राणी द्रोह करता रहता है। मोह में मनुष्य अंधा भी हो जाता है। मोहन अंध किन्ह के ही। इसलिए मैं वैष्णवों को देखता था और ब्राह्मणों को देखता था तो मुझे बड़ी जलन होती थी। क्यों ये मंदिर में आ गए? मेरे श्री शंकर जी के मंदिर में ये लोग क्यों आ गए? और फिर मैं खुले शब्दों में भगवान विष्णु का द्रोह करता था। हर किसी से, जैसे कि ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनसे उलझ जाता था जानबूझ करके, क्योंकि मेरे हृदय में विशाल दंभ था। उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। मैं परम वाचाल भी था। मेरे अंदर में सारे दोष थे। तो मैं भगवान विष्णु से द्रोह करता था, उनकी निंदा करता था, उनको नीचा दिखाता था। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम, मोहि उपजई
अति क्रोध दंभि नीति की भावई गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम। मेरा कपट, मेरा दंभ धीरे धीरे प्रकट होने लगा। गुरु नित मोहि प्रबोधि, गुरुजी मुझे नित्य प्रबोधि माने उपदेश करने लगे, नित्य समझाने लगे। दुखित देखी आचरण मम, मेरे आचरणों को देख करके दुखी रहने लगे। जब गुरुजी मुझे समझाते थे तो मोहि उपजई अति क्रोध, मुझे अतिशय क्रोध उत्पन्न होता था, क्योंकि मैं दंभी था। इसलिए दंभी को नीति अच्छी नहीं लगती है। गुरुनित मोहि प्रबोधि, गुरुजी मुझे नित्य समझाते थे। उनका कहना था कि देखो, तुम अपनी उपासना करो, दूसरे की उपासना से तुम्हें क्या प्रयोजन है। तुम हर किसी से क्यों झगड़ने लगते हो, जिससे तुम्हारी बदनामी होती है। तुम्हें लेकर के लोग मुझे भी न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। तुम अपनी उपासना करो, भक्ति करो, किसी औरों के चक्कर में मत पड़ो, किसी की निंदा स्तुति मत करो। यह सुन करके मुझे बड़ा क्रोध उत्पन्न होता था। गुरुजी महाराज अपने कर्तव्य को पालन करते थे। गुरुजनों का धर्म है, माता पिता गुरुजी इन सब का धर्म होता है कि सन्मार्ग पर चलने के लिए उपदेश करें, उपदेश देना चाहिए, इस उद्देश्य से कि आज न कल यह मानेगा। और फिर जब तक समीप में हो, जब तक संपर्क में हो, शिक्षा देनी चाहिए। जब वो दूर चला जाए, न रहे तो कोई बात नहीं, उसका काम हुए जाने। मुझे बड़ा क्रोध उत्पन्न होता था। मैं सोचता था, गुरुजी इस प्रकार से मुझे ही क्यों समझाया करते हैं। गुरुजी को स्वयं समझना चाहिए कि भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन खुल करके कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि गुरुजी ने अनुग्रह करके शिष्य बनाया, विद्या पढ़ाया तथा आश्रय दिया। इन्हीं की कृपा से यहां मैं रह रहा हूं। इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था, पर हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न होता था, क्योंकि मैं था बड़ा दंभी। इसलिए दंभी लोगों को नीति की बात अच्छी नहीं लगती है। मैं जब नित्य जाकर के प्रणाम करता था तो गुरुजी समझाने लगते थे। फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैं सोचा कि अब जहां दर्शन होंगे वहीं प्रणाम कर लूंगा, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा।
जैसे जाता हूं वैसे समझाने लगते हैं। रास्ते घाटे कहीं भी मिल जाएंगे, प्रणाम करूंगा तब उनके पास भी समय नहीं रहेगा और फिर मुझे कुछ कहेंगे नहीं, प्रणाम करके मैं चल लूंगा। तब उन्होंने एक बार गुरु लीन्ह बोलाई, मोहिनीति बहु भांति सिखाई। एक बार गुरु लीन्ह बोलाई, मोहिनीति बहु भांति सिखाई। एक बार गुरु लीन्ह बुलाई, एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और मोहि नीति बहुभांति सिखाई। उन्होंने मुझे बहुत नीति की शिक्षा दी। एक बार गुरु लीन्ह बोलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। एक बार की बात है, गुरुजी ने मुझे बुलाया और यही आखिरी उपदेश है गुरुजी का। गुरुजी अपने कर्तव्य को पालन करते गए, अंतिम समय तक उपदेश का पालन अर्थात कर्तव्य का पालन करते गए, उपदेश देते गए। वैसे सिखावन तो प्रायः हमेशा दिया करते ही थे, लेकिन एक बार विशेष रूप से शिक्षा दिए। इसके बाद फिर घटनाक्रम बदल गया। गुरुजी ने बुला करके समझाना शुरू किए और उन्होंने उस समय में बहुत नीति की बात कही, क्योंकि गुरुजी महाराज बहुत बड़े नीतिज्ञ थे। उन्होंने नीति की बात कही, नीति निकेता थे। और हे पक्षीराज, मुझे आज भी वह सब नीति की बातें याद है। और श्रीमद् रामचरितमानस जी के प्रसंग में जहां भी नीति की बात आती है, वहां पर श्री कागभूषुंडी जी अवश्य नीति की चर्चा करते हैं। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, ये निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। पर निंदा सम अघन गिरीसा, निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। और खास करके सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। इसलिए निंदा करना तुम छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुत होई सोई, अविरल भगति राम पद होई। हे सुत, शिव सेवा कर फल। बेटा, शिव सेवा का फल सोई माने वही है क्या? राम पद अविरल भक्ति होई। श्री राम जी के श्री चरणों में अविरल भक्ति की प्राप्ति हो जाए।
शिव सेवा कर फल सुत सोई। शिव जी की सेवा करते हो ना, शिव जी का नाम जपते हो, मंत्र जपते हो, तो इसका फल भी है कुछ। क्या है कि श्री राम जी के चरण में अविरल भक्ति प्राप्त हो जाना। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैदिक ब्राह्मण वैदिक रीति से शिवार्चन करते थे। वे सात्विक पुजारी थे, सतोगुण के पुजारी थे, और उन्हें यह मालूम है कि भगवान शिव की सात्विक विधि से पूजा करने पर श्री राम भक्ति की प्राप्ति होती है। राजसी विधि से पूजा करने पर धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। ब्राह्मण देवता ने इनको पुत्र कहा, क्योंकि जन्म देने वाला, भोजन देने वाला, भय से रक्षा करने वाला, जनेऊ देने वाला और विद्या देने वाला भी पिता ही माने जाते हैं। जन्म देने वाला के साथ साथ अन्नदाता, भय त्राता, जनेऊ दाता और विद्यादाता, ये चार और पिता माने जाते हैं। तो 5 पिता माने जाते हैं। इन्होंने अन्न भी दिया है, विद्या दिया है, इसलिए कहा सुत। श्री पुजारी जी परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। इसलिए उन्होंने परमार्थ का उपदेश शुरू किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूर्वजनों से कहा, औरो एक गुपुत मत, औरो एक गुपुत मत, सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी, भगति न पावई मोरी। औरव एक गुपुत मता, सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। भगवान शिव की भक्ति के बिना, भगवान शिव की कृपा के बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यह श्री राम जी ने पुरजनों से कहा कि यह है गुप्त मत। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। देवर्षि नारद जी से कहा। श्री राम जी ने श्री रामेश्वरम की महिमा बखान करते हुए कहा, होई अकाम जो छलत जिसे यही, भगत मोरी ते ही शंकर दे यही। जो निष्काम भाव से शिव जी की पूजा करेगा, सात्विक भाव से शिव जी की पूजा करेगा, उसे श्री शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे।
भगवान शिव की सेवा का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा फल है श्री राम भक्ति प्राप्त करना। श्री राम जी के श्री चरण में प्रेम प्राप्त करना, यह सबसे बड़ा फल है। अविरल भगति राम पद होई, श्री राम जी के श्री चरणों में अविरल भक्ति की प्राप्ति हो जाए। अविरल माने अविच्छिन्न, सघन समूह भक्ति की प्राप्ति हो जाए। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कई केतिक बाता। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कई केतिक बाता। राम ही भजहि तात शिव धाता, राम ही भजहि तात शिव धाता। हे तात, राम ही श्री राम जी को शिव और धाता, धाता माने विधाता, ब्रह्मा जी भजन करते हैं। हे तात, श्री राम जी का भजन श्री शंकर जी और श्री ब्रह्मा जी करते हैं। जो श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजनहार हैं और श्री शंकर जी संहार के देवता हैं, संहारक है। नर पावर कई केतिक बाता, जरा सोचो, जब श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर जी उनका भजन करते हैं तो फिर पावर माने नीच मनुष्य की बात ही कितनी है। अर्थात मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान शिव के द्वारा कभी भी नष्ट कर दिए जाएंगे। बेचारे इस मनुष्य की बात ही कितनी है। इन मनुष्यों को श्री राम जी का भजन अवश्य करना चाहिए। इस वास्तविकता को श्री वैदिक ब्राह्मण देवता ने समझा है और उपदेश कर रहे हैं। राम ही भजहि तात शिव धाता। भगवान शिव, तुम जिनको अपना इष्ट देव मानते हो ना, मैं भी मानता हूं, मेरे भी इष्ट देव हैं, लेकिन उनके स्वामी भी कोई हैं और उनके स्वामी हैं श्री राम जी। बेटा बुरा मत मानो, जैसे ही कहा उनके स्वामी श्री राम जी हैं, इनकी भौहें टेढ़ी होने लगी। गुस्सा तो बहुत आई लेकिन बोल सकते नहीं। मन ही मन बात ये आ रही है, गुरु जी हमारे श्री शिव तत्व को नहीं जान पाए अभी तक। राम ही भजहि तात शिव धाता। भगवान शिव श्री राम जी का भजन करते हैं, उन्हीं के नाम के प्रभाव से अविनाशी हुए हैं और काशी जी में जीव को मुक्त किया करते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। किन्हु प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव विरंच मुनि जाके सेवक। श्री ब्रह्मा जी महाराज स्वयं भजन करते हैं। जासु चरण अज शिव अनुरागी। तो राम ही भजहि तात शिव धाता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज, तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।
स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मन धीरा। नर पावर कई केतिक बाता। भगवान शिव ने कैलाश प्रकरण में भगवती श्री पार्वती जी से कहा, देवी श्री राम जी कौन है, इस बात को समझो। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायौ माथ। गुरु जी ने कहा कि बेचारे मनुष्य, नीच मनुष्य की बात ही कितनी है। मनुष्यों को तो बस श्री राम जी का भजन करना चाहिए। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसिया भागी। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। जिनके चरण के अज और शिव अनुरागी हैं, जिनके चरण के अनुरागी श्री अज ब्रह्मा जी और शिव श्री शंकर जी हैं, अरे वो अभागी भाग्यहीन, तासु द्रोह सुख चहसी। उन श्री राम जी से द्रोह करके तुम सुख चाहते हो, कभी भी तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। जिनके चरण के अनुरागी हैं, शिव विरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। नित्य सेवा करते हुए भी सेवा की ही याचना करते रहते हैं, सेवा की ही कामना करते रहते हैं। तुम श्री राम जी से द्रोह करके सुख चाहते हो, तुम्हारा भाग्य समाप्त हो गया है, तू भाग्यहीन है। जिस प्रकार से जिम सुख लहाहि न शंकर द्रोही, चातक रटत तिरसायति वोही, उसी प्रकार से श्री राम जी से द्रोह करने वाला भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़ दे, भगवान से द्रोह करे, वह सब भाग्यहीन है। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। हर कह हरि सेवक गुरु कहेऊ, हर कह हरि सेवक गुरु कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ। गुरु जी ने हर कह माने भगवान शिव को हरि सेवक कहे, श्री हरि का सेवक है ऐसा कहा। गुरु जी ने कहा, बेटा
श्री शंकर जी श्री राम जी के सेवक हैं, फिर तो क्या था। हे खगनाथ हे पक्षीराज, सुनते ही मेरा हृदय जल उठा। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेउ। बोल तो सकता नहीं कुछ, मेरा हृदय जल उठा। जैसे बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, गुस्सा के मारे हृदय जलने लगा, क्रोध में हृदय जलने लगा। मेरे गुरुजी ने कहा कि श्री शंकर जी श्री राम जी के सेवक हैं, भक्त हैं, दास हैं। यदि इस बात को कोई और कहता तो मैं तत्क्षण उसे दंडित करता, मैं उसको छोड़ता नहीं। हाँ, क्योंकि धनमद मत्त परम वाचाला उग्र बुद्धि और दंभ विशाला में पहले से था। मैं उससे शास्त्रार्थ करके पराजित कर देता यदि गुरु जी के स्थान पर कोई और होता तो। परंतु गुरु जी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता। तो कह नहीं सकता तो मुझसे सहन भी नहीं हो रहा था। सुनि खगनाथ हृदय में मम दहेउ। और सुनो, इसका कारण क्या था, मेरा हृदय इतना क्यों जलने लगा? क्योंकि अधम जाति मैं विद्या पाए, भयऊं जथा अहि दूध पियाए। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊं जथा अहि दूध पियाए। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊं जथा अहि दूध पियाए। मैं जाति का अधम था, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। फिर मैंने विद्या प्राप्त कर लिया। नीच जाति का था, विद्या प्राप्त कर लिया तो मैं ऐसा ही हो गया। कैसा? जथा माने जैसा कि, अहि माने सर्प को दूध पिलाइए तो वह जहरीला हो जाता है, और जो उसको दूध पिलाता है उसी को काटता है। भयऊ जथा अहि दूध पियाए। अधम जाति में विद्या पाए। यदि मैं श्रेष्ठ जाति का होता तो मुझ में विद्या अमृतवत काम करती है, पर मैं अधम जाति का था, इसीलिए मैं विद्या पाकर के जहरीला हो गया। दूध सतोगुनी है, उसके पान करने से सात्विक विचार बना रहता है, लेकिन सर्प को यदि दूध पिलाइए तो उसमें सात्विक विचार नहीं आएगा, तामसी विचार ही संवर्धित होगा, जहर बढ़ेगा उसका। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्खों को यदि उपदेश कीजिए तो उनका कोप शांत नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्प को दूध पिलाइए तो उससे उसका जहर ही बढ़ता है।
अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा यही दूध पियाए। अच्छे लोगों में विद्या प्राप्त करने से विनम्रता आती है, जथा न वही बुध विद्या पाए। पर जिसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, जो कंस, दुर्योधन, रावण, हिरण्यकश्यप जैसे लोग हो, तो उनमें विद्या प्राप्त करने पर और दुष्टता ही बढ़ती है, सज्जनता नहीं आती है। मैं तो गुरु जी से द्रोह पहले से ही करता था, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। और जब उन्होंने यह कहा श्री शंकर जी श्री राम जी के सेवक हैं, तो फिर तो मेरे अंदर में और वह द्रोह मजबूत हो गया। भयउ जथा यही दूध पियाए, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। मैं मानी माने अभिमानी था, कुटिल था, कुटिल माने दुष्ट था, कुभाग्य माने भाग्यहीन अभागा था, कुजाति माने खराब जाति का था। गुरु कर द्रोह करो दिन राति, मैं दिन रात गुरु जी का द्रोह करता था। मैं अभिमानी था, इसीलिए गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं किन्ह प्रणाम, मैंने प्रणाम नहीं किया। मैं कुटिल था, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहाई न मोहि सोहाई। और मैं कुभाग्य था, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसिया भागी। कुजाति था, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। मैं दिन रात गुरु जी का द्रोह करता था। गुरु जी, मेरे गुरु जी जानकार नहीं है। मैंने गुरु जी तो बना लिया, लेकिन हमारे गुरु जी श्री शंकर जी के वैसे भक्त नहीं है जैसे होना चाहिए। मेरी बात को गुरु जी ही विरोध कर देते हैं, मैं उनकी बात को विरोध कर नहीं पाता हूं। तो मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। दोहावली 420 में गोस्वामी जी ने लिखा, हित पर बढ़ई विरोध जबा अनहित पर अनुराग, हित पर बढ़ई विरोध जबा अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गति सगुना घाई या भाग। जब अपने हितैषियों पर, शुभ चिंतकों पर विरोध उत्पन्न होने लगे और विरोधियों के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगे, तो समझना चाहिए कि यही तो 420 नंबर के लोग हैं। गोस्वामी जी ने 420 संख्या में से दोहे को रखा है। 420 लोग ऐसे ही होते हैं। कौन? अपने शुभ चिंतकों के प्रति नफरत रखते हैं, जो उनके विरोधी है, जो सामने मीठे बोल करके पीठ पीछे उनको नष्ट करने में लगे हैं, उन्हीं से उनका प्रेम बढ़ता है। तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं तब 420 नंबर का ही था, 420 ही था। लेकिन हमारे गुरु जी आहा अति दयाल, गुरु स्वल्प न क्रोध,
पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा। अतिशय दयालु गुरु जी थे। स्वल्पन क्रोधा, स्वल्प माने किंचित भी क्रोध उनमें नहीं था। किंचित भी क्रोध उनमें नहीं था, जड़ा भी क्रोध नहीं था। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। पुनि पुनि माने बार बार, मोहि मुझे सुबोधा सिखाव। सुबोधा माने सुंदर ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। बड़े दयालु गुरु जी थे। आज भी मुझे उनकी दयालुता को स्मरण करने से मन में पश्चाताप होता है। एक कसक होती है पीड़ा। एक सूल मोहि बिसरन काऊ, एक सूल मोहि बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। वैसे किसी को भी बहुत ज्यादा अनादर कीजिए, अपमान कीजिए तो उनको गुस्सा आ ही जाती है। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी हूं के हिए। लेकिन मेरे गुरुजी ऐसे दयालु थे कि उनकी बात में नहीं मानता था, फिर भी मेरे ऊपर उनकी दया बनी हुई थी, उनका वात्सल्य बना हुआ था। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। पुनि पुनि माने बार बार मुझे सुबोध की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हठिताहि नसावा। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हठिताहि नसावा। जेहि ते नीच बड़ाई पावा। जेहि ते माने जिनसे नीच लोग बड़ाई पाते हैं। जेहि ते माने जिससे नीच लोग, जिसकी प्रकृति नीच हो, स्वभाव नीच हो, ऐसे नीच लोग जिनसे बड़ाई पाते हैं, सो प्रथम ही हठिता ही नसावा। सो उसे, हठी माने हठ करके, प्रथम ही माने पहले ही, ताही नसावा उन्हें नष्ट करते हैं। सो माने वह, ताही माने उनको, हठ करके प्रथम ही माने पहले नष्ट करता है। हठी के जगह कहीं कहीं हति पाठ भी है। सो प्रथम ही हति ताही नसावा। तो सो माने वह, ताही माने उन्हें पहले ही मार करके नष्ट करता है। हति माने मारना।
जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हठिता ही न सावा। ये नीच का स्वभाव है। वे चाहते हैं कि जिनसे हमें बड़ाई मिली है उनको हम मिटा देंगे तो फिर मेरा ही बड़प्पन रहेगा, मैं ही एक छत्र राज करूंगा। अर्थात मैं चाहता था गुरुजी मर जाएं तो फिर मैं उनका चेला हूं, मैं ही उत्तराधिकारी हूं, मैं ही पुजारी पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, फिर मेरा ही सब अधिकार होगा और मेरे अधिकार में फिर देखूंगा कौन वैष्णव और कौन ब्राह्मण मंदिर में आता है। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। सो प्रथम ही हठिता ही न सावा। तो जिनसे बड़ाई मिलती है उन्हीं को पहले नाश करने वाले कोई और लोग भी है। कहा? हाँ, धूम अनल संभव सुनो भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। धूम अनल संभव सुनो भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। हे भाई सुनो, धूम अनल संभव। धूम माने धुआं, अनल माने अग्नि से संभव है, उत्पन्न है। हे भाई सुनो, धूम जो है अग्नि से उत्पन्न होता है और वही धूम घन पदवी पाई। घन माने मेघ की पदवी प्राप्त करता है। तो जैसे ही मेघ की पदवी प्राप्त करता है, सर्वप्रथम वह अग्नि को ही बुझाता है। ते ही बुझाव घन पदवी पाई। जहां भी खुले आकाश में अग्नि जलाई जाती है, वह अग्नि लगी हुई हो तो जो धुआं दिखाई देता है, धुआं का गुब्बारा जो दिखाई देता है, वह अग्नि से ही उत्पन्न है और वह आगे चल करके मेघ की पदवी पाता है, वह मेघ बनता है। सूर्य किरण द्वारा जो जल का शोषण होता है, जल का आकर्षण होता है, उसमें धूम्र कण मिलने से ही मेघ बनता है। तो धुआं बन गया मेघ। अब उसको बड़ा पद मिला। पहले था धुआं, अब हो गया मेघ। जैसे मेघ बना वैसे बरस करके पहले आग को ही बुझाता है, अपने कारण को ही मिटाता है। यही नीच लोगों की नीचता है कि जहां से सृजन हुआ है, जहां से संवर्धन हुआ है, उन्हीं को समाप्त करो। ते भुजाव घन पदवी पाई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। और दूसरा उदाहरण देते हैं, रजमग परी निरादर रही, रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही, रजमग परी निरादर रही। रजमग परी निरादर रही,
सबकर पद प्रहार नित सहाय। रज जो धूली है ना, वो मग परी माने मार्ग में पड़ी हुई निरादर पूर्वक रहती है। बेचारी धूली सबके पद प्रहार सहती है, लतमरुआ है। रज मग परी निरादर रही, और सबकर पद प्रहार नित सहही। नित्य सबकर पद प्रहार सहही। रोज चोट खाती है, पद प्रहार सहती है। पवन ने उन पर अनुग्रह किया, वायु ने उन पर अनुग्रह किया, कहा तुम यहां से ऊपर उठो। तुम्हें सब कोई पद प्रहार करते हैं, तुम ऐसी जगह चलो जहां की तुम्हें पद प्रहार न हो। आओ तुमको हम अन्यत्र पहुंचावें। तो पवन उसे उड़ाता है, और जैसे उड़ाया वैसे जाकर उसी को भर देता है। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनि निरपनयना किरीटनि परई। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनि निरपनयना किरीटनि परई। मरुत उड़ाव, वायु ने उसे उड़ाया तो प्रथम ते ही भरई, सर्वप्रथम उसी को भर देता है वह। पवन ने उनको उड़ाया उस धूल के, तो धूल ने पहले उसी को भर दिया। और पूर्णिमा ने फिर निरप नयन किरीटन ही परई, राजा के नेत्र और किरीट में जाकर के पड़ा। वह धूल, वह रज, जिन्होंने उनको उठाया उन्हीं को पहले भर दिया, और फिर राजा के नेत्रों में, राजा के मुकुटों पर जाकर के स्थान लिया। इसीलिए सुनु खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। सुनु खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। हे खगपति, हे पक्षीराज सुनिए, अस समुझी प्रसंगा। प्रसंगा माने इस बात को ऐसा समझ करके बुद्धिमान लोग अधम की संगति नहीं करते हैं, उन लोगों से बच के रहने का प्रयास करते हैं। कौन? बुद्धिमान लोग। श्री कागभूषुंडी जी श्री गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।